बेन 10 5 इयर्स लेटर के एक और नए चैप्टर में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बेन 10 5 इयर्स लेटर के चैप्टर 7 होल्ड को एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें जिम के डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर योन हवा में लेविटेट करते हुए मेडिटेशन कर रहा होता है और तभी उसके पास व्लाड आता है और उससे पूछता है कि अगर उसकी प्रिपरेशन सही चल रही है या नहीं। जिस पर योन कहता है कि यह सब वक्त की बात है और तुम्हें अपने ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना चाहिए। जिस पर व्लाड थोड़ी हैरानी से योन से पूछता है कि उसे उसी बारे में बात करना है कि आखिर उनका ऑब्जेक्टिव है क्या। जिसके बाद हम देखते हैं योन और व्लाड के बीच कुछ कन्वर्सेशन होती है, जिस पे व्लाड योन से कहता है कि योन के पास इतनी ताकत है कि वो खुद ही उस फैंसी से वॉच वाले लड़के को खत्म कर सकता है, तो फिर योन को व्लाड की क्या जरूरत। जिस पर योन व्लाड को बताता है कि जो बेन टेनिसन है वो बाकियों से अलग है और टाइम वॉकर्स बेन की टाइमलाइन को प्राइम टाइमलाइन कहते हैं। और जिन लोगों को टाइम वॉकर्स के बारे में नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूंगा कि प्रोफेसर पैराडॉक्स भी एक टाइम वॉकर है। कट टू द टॉपिक, योन बताता है कि ये वाली जो प्राइम टाइमलाइन है उसके सामने जो योन की दुनिया है वो भी एक अल्टरनेट रियलिटी है और जो प्राइम बेन टेनिसन है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो योन को उसके पूरे वजूद से मिटा सकता है, खत्म कर सकता है। और इसीलिए जो योन है उसे व्लाड की जरूरत है ताकि वो बेन टेनिसन को मार सके। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें पॉकेट डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे हीरोज योन से बचकर छुपे होते हैं। शिप के अंदर रुक बेन को ढूंढ रहा होता है और उसे बेन एक टेबल पर सोया हुआ मिलता है, जहाँ पर जो बेन है वो अपने दोस्तों की फोटोज को देखता हुआ उन्हें याद कर रहा होता है। जिसे देख रुक बेन से कहता है कि वो भी अपने लोगों को याद करता है। हालांकि वो इंसान नहीं है लेकिन वो समझ सकता है कि इस समय बेन क्या फील कर रहा है। तो बेन इस पर थोड़ी सी डिनाइल वाली सिचुएशन में आ जाता है और रुक से मना करता है कि ऐसा है नहीं, वो किसी को याद नहीं कर रहा। हालांकि वो उन्हें मिस जरूर करता है बट वो अभी थोड़ी चिंता में है। उसे थोड़ा डर लग रहा है कि क्या होगा अगर वो योन को नहीं रोक पाया और क्या होगा अगर वो इसमें फेल हो जाता है और अपने लोगों को खो बैठता है। उसे डर है कि वो अपने लोगों से मिलकर उन्हें आखिरी बार अलविदा भी नहीं बोल पाएगा। और इस सब से हमें ये पता लगता है कि बेन यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रुक बेन की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे थोड़ा मोटिवेट करता है। तो यहाँ पर जो रुक है वो बेन से काफी ज्यादा हीरोइक लाइन भी कहता है कि जो हीरोज होते हैं वो कभी फेल नहीं होते और यही बात जो बेन है उसने रुक को सिखाया है। जिस पर बेन रुक से कहता है कि क्या तुम इस बात पे विश्वास करते हो। तो जो रुक है वो बेन से कहता है कि आज तक तो हमने यही किया है और मुझे कभी इस पर डाउट करना ही नहीं पड़ा। आखिर क्या बात कर दी यहाँ पे रुक ने, है ना। तभी बेन और रुक को केविन का मैसेज आता है और जो केविन है वो बेन और रुक को अपने पास बुला रहा होता है ताकि वो उस हरे टिड्डे को इंट्रोगेट कर सके। और बेसिकली इस हरे टिड्डे का नाम जिम है, अगर आप लोग भूल गए होंगे तो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो वो हरा टिड्डा है वो कंटिन्यूअसली बेन और उसकी टीम को कुछ ना कुछ बोले जा रहा होता है और अपनी बड़ाई कर रहा होता है कि वो एक बहुत ही हाई ब्रीड है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उन लोगों की उसके सामने कोई औकात नहीं है, ऐसा वैसा। उसके बाद जो केविन है वो सबसे कहता है कि भाई जल्दी से इंट्रोगेट करो इससे पहले कि मैं इसका कबाब बना दूं। तो उसके बाद यहाँ पर जो बेन है वो आगे आता है और बेन को भी जिम काफी कुछ बोल रहा होता है कि ये क्या ही कर लेगा, इसके पास क्या ही है। फिर हम देखते हैं कि बेन ऑम्निट्रिक्स का यूज करता है और पेस्केडस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद पेस्केडस अपनी पावर्स का यूज करते हुए जिम को सुला देता है और उसकी जो भी मेमोरीज है उन सभी को रीड करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पेस्केडस वापस से बेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ग्वेन बेन से पूछती है कि क्या उसे कुछ पता चला है। तो उस पर बेन मना करता है कि योन अपने जो प्लान है वो इतनी जल्दी किसी को भी नहीं बताता। और इस समय जो योन है वो जिम के यूनिवर्स में है और इस हरे टिड्डे का नाम जिम है वैसे। जिसके बाद बेन सबको जिम के यूनिवर्स में जाने के लिए बोलता है, जिस पर केविन थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि बेन जो योन है वो कोई छोटा मोटा गुंडा कबाड़िया नहीं है, वो योन है योन। और तुमने जब योन को लास्ट टाइम डिफीट किया होगा उस समय को बीते हुए योन के लिए कई हजारों साल हो चुके होंगे और हमें पता नहीं कि वो इस समय कितना ज्यादा पावरफुल है। जिस पर डैनी थोड़ा हैरान होता है और बेन से पूछता है कि भाई ये योन है क्या। ग्वेन डैनी को बताती कि एक लंबी कहानी है, जो योन है वो एक्चुअली में बेन ही है मतलब उसका एक अल्टरनेट वर्जन है। जिसके बाद केविन बोलता है कि योन की हिस्ट्री मैटर नहीं करती, वो एक टाइम वॉकर है और इसी वजह से हम लोग इस पॉकेट डायमेंशन में आकर छुपे हुए हैं। और फिर केविन बेन के ऑम्निट्रिक्स की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि बेन तुम्हारे पास एक ऐसा एलियन है जो पलक झपकाने तक के टाइम में एक पूरे यूनिवर्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो तुम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो इस पर बेन केविन को देखते हुए थोड़ी से नाराजगी के साथ कहता है कि तुम जानते हो कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो केविन भी गुस्से में बेन से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते या तुम ऐसा करना नहीं चाहते। जिसके बाद दोनों में थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है और अभी भी जो अपना डैनियो काफी ज्यादा हैरानी से बेन से पूछता है कि बेन आखिर हो क्या रहा है, तुम क्या बात कर रहे हो। तो इस पर जो बेन है वो डैनी को बताता है कि हम बात कर रहे हैं एलियन एक्स की, जो कि मेरा सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। एलियन एक्स एक ऐसा
ऐसा एलियन है जो लगभग सब कुछ कर सकता है, ट्रॉय और यहाँ तक कि वो ऐसी चीजें भी कर सकता है जो गॉड्स तक नहीं कर सकते। जिसे सुनकर रुक भी शुरू हो जाता है कि इसीलिए एलियन एक्स की पावर से हम ये सब और खराब हो उससे पहले ही रोक सकते हैं। जिसको सुनकर बेन कहता है कि ये रुक, अब तुम भी शुरू हो गए। जिसके बाद बेन थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि दोस्तों इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं, वो एक इंसान है ना कि कोई गॉड। अगर वो यूनिवर्स को इस अपने हिसाब से कंट्रोल करने लग जाएगा तो वो किसको किससे बचा रहा होगा और क्यों बचा रहा होगा। जिसके बाद बेन सब लोगों को बताता है कि ओमनिट्रिक्स का हर एक एलियन उसके लिए मैटर करता है और वो एलियन उसके लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। जिसके बाद सब लोगों को बेन की बातों में एक पॉइंट दिखता है और जो डैनी है वो बेन से कहता है कि बेन को इयोन के बारे में उससे ज्यादा पता है। ये जो डैनी है वो बेन पर ट्रस्ट करेगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें इयोन और व्लैड की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। व्लैड और इयोन की कन्वर्सेशन में हम देखते हैं कि जो व्लैड है वो इयोन से कहता है कि भाई इयोन चचा क्या बोल रहे हो, अभी तुमने बोला कि वो फैंसी वॉच वाला लड़का सारी रियलिटीज में सबसे ज्यादा पावरफुल है और तुम चाहते हो कि मैं उसे मार डालूं। जिस पर इयोन कहता है कि उनमें से एक है। जिसके बाद व्लैड कहता है कि भाई इतना ज्यादा ट्रस्ट तुम मुझ पे कर क्यों रहे हो, ऐसा क्या ही है। और तभी जो इयोन है वो अचानक से जो व्लैड है उसके फोरहेड पर टच करता है और एक ब्लिंक सी होती है और सीन चेंज हो जाता है और हम लोगों को अंधेरे कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इयोन और व्लैड आमने सामने खड़े होते हैं। व्लैड इयोन से पूछता है कि भाई ये क्या हुआ और ये कौन सी जगह है और तुम अचानक से ठीक कैसे हो गए। व्लैड के सवालों को इग्नोर करता हुआ इयोन व्लैड को क्रोनियन का टाइम को लेकर पर्सपेक्टिव को समझाने लगता है। इयोन कई सारे पेपर को अलग अलग तरह से फोल्ड करके दिखाता है। जिसके बाद इयोन कहता है कि तुम मल्टीवर्स को पेपर के कलेक्शन की तरह समझो जहाँ पर हर एक पेपर एक यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है और हर एक पेपर एक यूनिक शेप में फोल्ड हो सकता है जिससे हर यूनिवर्स के अपने फिजिक्स के लॉ होते हैं। लेकिन एक पेपर को फोल्ड करने के सिर्फ सीमित ही तरीके होते हैं। यूनिवर्सेस के बीच में बड़ा या छोटा कितना डिफरेंस है ये कभी भी मैटर नहीं करता। वो हमेशा ही रियलिटी के बेसिक फंडामेंटल्स के एक अलग वर्जन होते हैं लेकिन एक्टो एनर्जी को छोड़कर। और फिर इयोन एक्टो एनर्जी को एक स्पेशल मैटर के फॉर्म में कंसीडर करता है जैसे कि पानी जो पेपर पर गिरती है तो पेपर को पूरी तरह से डिस्टॉर्ट कर देती है जो वापस रिपेयर नहीं हो सकता। और ऐसा कोई पेपर का फोल्ड नहीं है जो पेपर को पानी से बचा सके। पानी हमेशा पेपर को तोड़ मोड़ देती है। और व्लैड इयोन की बातें सुनकर काफी हैरान हो जाता है और इयोन से कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर एक्टो एनर्जी में ऐसा है क्या। इस पर इयोन कहता है कि ये तो किसी को भी पता नहीं है और जहाँ एक्टो एनर्जी होती है उस जगह को तुम लोग घोस्ट जोन कहते हो जिसे साइंटिफिकली होना ही नहीं चाहिए। और ये एक्टो एनर्जी ही ऐसा कंपाउंड है जो किसी भी यूनिवर्स के रूल को ब्रेक कर सकती है और किसी भी रियलिटी को शैटर कर सकती है। यानी कि जो एक्टो एनर्जी है वो ओमनिवर्सली एब्सोल्यूट है। तो गाइस यहाँ पे जैसे ग्रेविटी भी एक तरह का एब्सोल्यूट है, अगर किसी को फिजिक्स पता है तो यहाँ पर इस जो एक्टो एनर्जी है उसे ओमनिवर्सली एब्सोल्यूट कहा गया कि वो हर जगह पे सेम ही एक्ट करेगा, यानी कि वो रूल को ब्रेक करेगा ही करेगा हर एक यूनिवर्स में, इसलिए इसे ओमनिवर्सली एब्सोल्यूट बोला है यहाँ पे आई गेस। इयोन की सारी बातें सुनकर व्लैड थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि इयोन तुमने मुझे काफी कुछ बता दिया है जो कि मेरी समझ से भी बाहर है। और ये सुनकर इयोन थोड़ा हैरान होता है और व्लैड से कहता है कि भाई तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि तू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तेरी पावर्स की कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन तेरी सोच और तेरे नजरियों को तेरे इंसानी दिमाग ने रोक रखा है। इयोन व्लैड से कहता है कि तुम्हारी पावर्स के साथ तुम एक पंच में रियलिटी में एक होल कर सकते हो, तुम चाहो तो तुम टाइम में ट्रैवल कर सकते हो, उसे कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ तक कि तुम्हारी पावर्स के साथ तुम एक सेलेस्टियल सेपियन तक को कदमों में झुका सकते हो। अब ये कुछ ज्यादा ही हो गया, मतलब इतना भी सेटअप और बिल्डअप नहीं होना चाहिए, मतलब सेलेस्टियल सेपियन यार चलो खैर, आपको क्या लगता है। इयोन आगे कहता है कि तुम्हें सच में कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या क्या कर सकते हो व्लैड। जिसके बाद व्लैड थोड़ा सोचता है कि घोस्ट जोन के अलावा जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो सब एक्टो एनर्जी से डिस्ट्रॉय करी जा सकती है, यहाँ तक कि इयोन की पावर्स और इयोन तक को भी। जिसको सुनकर इयोन थोड़ा स्माइल करता है और व्लैड से कहता है कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच। इयोन कुछ कार्ड्स को समन कर लेता है और व्लैड को देखते हुए कहता है कि तुम मेरे हुक्म के इक्के हो, लेकिन ये मत सोचना कि मुझे कार्ड्स को शफल करना नहीं आता। और व्लैड को देखते हुए एक इविल से स्माइल देता है, जिसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद हम वापस से अपने इयोन चचा को देखते हैं जो व्लैड से एक बार फिर पूछता है कि क्या तुम अब तैयार हो। जिस पर व्लैड एक कंडीशन रखता है और ये कंडीशन क्या है इस बारे में अभी हमें बताया नहीं जाता। और फिर सीन चेंज हो जाता है और हमें पॉकेट डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो बेन है वो अकेला बाहर बैठा ग्रैंडपा मैक्स से बात कर रहा होता है और जो ग्रैंडपा मैक्स है वो किसी वॉर के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसकी डिटेल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे भी इसे स्किप कर दे रहा हूँ। बेन ग्रैंडपा से बात करता है और उन्हें अपनी सिचुएशन बताता है कि अब मैं एक कमांडर बन चुका हूँ, मेरी अपनी एक टीम है जिसको मैं लीड करता हूँ। जब मुझे पहली बार ओमनिट्रिक्स मिली थी और मैं विल गेट के रोबोट्स को डिफीट किया था, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। मैं बस एक 10 साल का आम लड़का था जिसके पास ओमनिट्रिक्स आ गई थी और अचानक से ही उस पार्क में मौजूद हर एक इंसान को बचाने की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। आपने मुझे हमेशा अच्छे से गाइड किया है, आपने मुझे हमेशा बताया है कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं हमेशा डरा रहता था, लेकिन मुझे खुद को बताना पड़ता था कि अब हीरो बनने का वक्त आ गया है। मुझे नहीं पता कि इयोन का प्लान क्या है और उसे कैसे रोकना है। मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें रोक पाऊंगा या नहीं। मुझे नहीं पता क्या होगा अगर बाकी सब सही हुए, या फिर मुझे एलियन एक्स का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। बेन की सारी बातें सुनकर जो ग्रैंडपा मैक्स है वो बेन से कहते हैं, बेन, हीरो होने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें क्या सही है के लिए क्या गलत है से लड़ना पड़े, बल्कि ये है कि तुम बैलेंस को बनाए रखो और शांति को कायम रखो। जिसके बाद ग्रैंडपा मैक्स बेन को मोटिवेट करते हुए कहते हैं, मुझे तुम पर प्राउड है बेन, तुम काफी जल्दी ग्रो कर रहे हो। जो कुछ हो जाए मुझे पता है कि बेन तुम हमेशा ठीक रहोगे। आखिरकार तुम बेन टेनिसन हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। और फिर जो बेन है वो ग्रैंडपा मैक्स की बातें सुनकर काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है एक बार फिर से। और इस स्टोरी में मुझे नहीं पता बट बेन काफी मोटिवेट हो रहा है बैक टू बैक। पहले रुक से मोटिवेट हुआ, फिर केविन से भी मोटिवेट हुआ था आई गेस, और फिर डैनी से, और अब वापस से ग्रैंडपा मैक्स से मोटिवेट हो रहा है। हर कोई मोटिवेट ही हो रहा है स्टोरी में। जिसके बाद बेन अपने आंसू को साफ करता है और आसमान की तरफ देखता है जो कि ऑब्वियसली काला होता है और कम्प्लीटली, और कहता है कि बैलेंस को बनाए रखना। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें शिप के कॉकपिट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी प्यारी ग्वेन, डैनी और बाकी लोग होते हैं। डैनी बेन को वापस देखकर खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या उसके पास कोई प्लान है। पर बेन अपने स्टाइल में जवाब देता है कि नहीं, उसके पास कोई प्लान नहीं है और अब से टीम को डैनी लीड करेगा। और इसे सुनकर डैनी ज्यादा हैरान हो जाता है बाकियों के मुकाबले। और इसके बाद बेन कुछ फुटेजेस कॉमिक्स के थ्रू प्ले करता है और हमें बताता है कि जो व्लाड है उसके पास एक्टो एनर्जी है और शायद इसीलिए इयोन ने व्लाड के साथ टीम अप किया होगा। जिसे सुनकर रुक बेन से कहता है कि जितना स्ट्रॉन्ग इयोन है उस हिसाब से इयोन ने व्लाड को फिजिकल बैटल करने के लिए रखा होगा। जिस पर बेन सोचता है कि अगर इयोन फाइट नहीं कर सकता तो इसका मतलब हो सकता है कि उसके पास कोई और प्लान है या फिर दोनों ही। और व्लाड की पावर्स की बात करूं तो वो काफी यूनिक है। जिसके बाद बेन डैनी के पास जाकर कहता है कि अगर व्लाड की पावर्स मेरे एलियंस को डैमेज दे सकती है तो इयोन को भी दे सकती है। और हम लोग कितने लकी हैं कि एक घोस्टली सुपर हीरो हमारी टीम में भी है। जिसके बाद केविन बेन से कहता है अगर ऐसा है तो क्यों ना इस रूकी को ही आगे भेजा जाए बैटल करने के लिए। जिसके जवाब में इरिटेट होता हुआ डैनी केविन से कहता है कि मैं कोई रूकी नहीं हूँ, मैंने बस काफी टाइम से कोई फाइट या अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं किया है। जिसको सुनकर बेन डैनी से कहता है कि इस वक्त इयोन से फाइट में तुम्हारी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है और मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ किसी गलती से आए हो और तुम व्लाड को जानते हो। यहाँ तक कि तुम दोनों की पावर्स तक ऑलमोस्ट सेम है। फर्क बस इतना है कि व्लाड अपनी पावर्स का इस्तेमाल खुद के लिए करता है और तुम दूसरों के लिए। जिसको सुनकर डैनी गुस्से में बेन से कहता है कि अबे बेन समझना, मैं नहीं कर सकता। जिसको सुनकर बेन भी गुस्से में आते हुए उससे कहता है कि अबे क्या बोल रहा है। बेन डैनी को मोटिवेट करता है कि भाई डैनी तू इतना अच्छा है, अपने बाप को बचाने के लिए तू बिना कुछ सोचे नल वॉइड में आ गया। मतलब बताता है कि डैनी ने क्या क्या किया अब तक, वो सारी बातें बेन डैनी से कहता है और उसे थोड़ा मोटिवेट करने लग जाता है। मतलब अब फिर से डैनी भी मोटिवेट हो गया। ऑलमोस्ट 5वीं बार है जब कोई कैरेक्टर किसी कैरेक्टर को मोटिवेट कर रहा है। और एंड में बेन डैनी को मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुम उतने ही अच्छे हीरो हो जितना तुम खुद को समझते हो। और कहता है कि मेरे ग्रैंडपा कहते हैं कि उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है और मुझे तुम पर। और बेन की ये सारी बातें सुनकर जो डैनी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है फाइट के लिए। इसके बाद बेन अपनी ऑमनिट्रिक्स के यूनिफॉर्म मोड का इस्तेमाल करता है और सूट अप कर लेता है और हमें यहाँ पे बेन का सूट अप सीन भी देखने को मिल जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जिम के डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेन एंड टीम आ जाते हैं। जिसके बाद रुक शिप को पूरी तरह से लॉकडाउन कर देता है और हमारी टीम शिप से जंप कर देती है और सारे धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लग जाते हैं अपने अपने सुपर हीरो मोड में। सबसे पहले हमें डैनी का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। उसके बाद ग्वेन ट्रांसफॉर्म होती है अपनी लकी गर्ल वाले रूप में और केविन कुछ मेटल्स को या एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कुछ अजीब सा मॉन्स्टर बन जाता है और हमारा बेन बन जाता है हम सबका फेवरेट ह्यूमंगसॉर। जिसके बाद हमें विलन्स का सीन दिखाया जाता है। हम लोग डॉक्टर एनिमो और टेक्नस को भी व्लाड के और इयोन के साथ देखते हैं। बेन और उसकी टीम को देखकर इयोन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मेरे अवेकनिंग को देखने के लिए बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। जिसको सुनकर डैनी हैरान होता है और केविन कहता है कि बकवास बंद कर इयोन, तेरा जो प्लान है वो सब बेकार होने वाला है। केविन को जवाब देते हुए इयोन कहता है कि तुम लोग कुछ नहीं जानते और एक स्नैप करता है जैसे थाइनोस ने किया था। लेकिन थाइनोस के स्नैप से लोग गायब हुए थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता बल्कि 5 अल्टरनेट बैन आ जाते हैं। और यहाँ पर जो भी बेन टेनिसन अल्टरनेट बैन आते हैं वो सभी काफी ज्यादा डिफरेंट देखने में होते हैं। मतलब एक तो लिटरली नारुतो का सासुके उचिहा लग रहा होता है, जिन्हें देखकर डैनी थोड़ा हैरान होता है और बेन से पूछता है कि बेन ये सारे तेरे भाई तो नहीं है, सब तेरी तरह दिख रहे हैं। जिस पर बेन जवाब देता है कि मुझे नहीं लगता कि वो मैं हूँ। जिस पर ग्वेन भी कहती है कि बेन मैंने तुम्हारी आंखें कभी भी ब्लू नहीं देखी, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। और फिर हमें टेक्नस का सीन दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए सारे बेन्स को ऑर्डर देता है ट्रांसफॉर्म होने का। जिसके बाद टेक्नस बेन से कहता है कि देखो इन्हें कितने ज्यादा तमीजदार, समझदार और स्ट्रॉन्ग है ये लोग। केविन ये देखकर सोचता है कि क्या ये कोई माइंड कंट्रोल है। जिस पर डैनी कहता है कि नहीं, जो टेक्नस है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकता है और मुझे नहीं पता कि वो कैसे ये सब कर रहा है। इस पर टेक्नस जवाब देता हुआ कहता है कि तुम्हारे सवालों का जवाब है नैनाइट, जो मुझे किसी अजीब से यूनिवर्स में मिले थे जब मैं मल्टीवर्स में घूम रहा था। अब देखो ये क्या करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे अल्टरनेट बैन एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने लग जाते हैं एंड बूम। तो यहीं पर हमारी स्टोरी होती है खत्म और चैप्टर 7 यहाँ पर खत्म हो गया।
दिया है, लेकिन बेन 10 5 डेज लेटर के और भी चैप्टर हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा और वीडियो में आपको काफी सारी डिटेल्स देखने को मिली होंगी जिन्हें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगर आप लोगों को इसे रिलेटेड एक और वीडियो चाहिए जिसमें मैं पार्ट 7 के हिडन डिटेल्स और ट्राविया को एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।